गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम है थ्रोट में, सो दैट नॉट एबल टू शूट द क्लास। अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा आवाज़ में बहुत ज़्यादा परेशानी है ना। चलिए, फिज़िक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में हम लोग सरफेस टेंशन वाला टॉपिक ले रहे थे, और सरफेस टेंशन में हमारा जो टॉपिक हो गया था वो था प्रेशर डिफरेंस एंड शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस भी हमने देखा था, है ना। और राइज इन व्हाट इज कैपिलैरिटी वो भी हमने देखा था कि राइज एंड फॉल इन द लिक्विड लेवल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, है ना। और वो डिपेंड भी करता है मटेरियल दैट इज लिक्विड और सॉलिड के नेचर के ऊपर, क्योंकि कुछ लिक्विड सॉलिड को अच्छी तरीके से वेट कर सकते हैं, पार्शियली वेट करते हैं या कंप्लीटली वेट करते हैं, सो दे फॉर्म द कॉन्केव सरफेस देयर, करेक्ट। एंड सम लिक्विड्स आर नॉट एबल टू वेट द सॉलिड प्रॉपरली एंड हेंस दे फॉर्म द कॉन्वेक्स सरफेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स acting on that liquid meniscus, and due to which the liquid meniscus is raised or fall. So here the today's topic is expression for capillary rise or fall. Our topic is expression for rise or fall in liquid level. Expression for rise or fall in liquid level, इसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है। अब इसको एक्सप्रेशन निकालने के लिए दो मेथड्स आपको दी हुई है। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड, using pressure difference method, and another method is using forces, यानी लिक्विड मेनिस्कस के ऊपर जो एक्ट होने वाला फोर्स रहेगा, दैट फोर्स हेल्प अस टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर राइज और फॉल इन द लिक्विड लेवल. So, supposed consider a container having a liquid in it. ओके, अब इसमें मैंने कैपिलरी डाला है और नेचर ऑफ लिक्विड इस तरीके का है कि जो कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड लेवल राइज हो रही है एंड इट फॉर्म द कॉनकेव सरफेस. व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म कॉनकेव सरफेस. तो ये लिक्विड लेवल है और ये राइज इन लिक्विड लेवल है, तो इतना लिक्विड जो है वो राइज्ड हो गया. अब पहली मेथड हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं. सो लेट रो बी द density of liquid, h be the height of liquid column raised. अब मान लीजिए बाहर का प्रेशर अगर PI है, P है, O है, और अंदर का प्रेशर अगर P, दैट इज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये प्रेशर इनसाइड द लिक्विड लेवल के अंदर जो प्रेशर होता है वो. तो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस हियर?
So pressure difference here h rho g, that we know, hydrostatic pressure. And this pressure is responsible for the rise of the liquid level. और अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राइज ऑफ द लिक्विड लेवल अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो ड्रॉप के केस में जो प्रेशर डिफरेंस रहता है इन केस ऑफ ड्रॉप, अब अंदर भी जो ड्रॉप होगा या एकदम यहाँ पे जो ड्रॉप होगा उसके लिए अगर हम प्रेशर डिफरेंस लेंगे, प्रेशर डिफरेंस आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर डिफरेंस अगर लेंगे, सो दैट प्रेशर डिफरेंस फॉर लिक्विड ड्रॉप इज 2T upon R. That is the pressure difference. This is the hydrostatic pressure by the initial definition, and this is by the pressure difference, okay, for a liquid drop. ये हमने निकाला था. So from 1 and 2. So if the one side of equation is equal, then the another side is also equal. So h rho g is equal to 2T upon R. अब यहाँ होता क्या है कि ये जो लिक्विड लेवल होता है, ये जो लिक्विड लेवल होता है यहाँ पर इस तरीके का सरफेस फॉर्म होता है. आप समझिए अच्छे से भैया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू. दिस इज अ लिक्विड और ये उसकी मेनिस्कस है. अब इस मेनिस्कस को पकड़ के अगर मैं स्पीयर ड्रॉ करूँ ऐसा, तो इस स्पीयर की ये जो हो गया ये आपका टैंजेंट हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये जो रेडियस हो गया स्पीयर का ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड अगर ये लिक्विड मेनिस्कस की मैं रेडियस लूँ तो लिक्विड मेनिस्कस की रेडियस ये हो गई. तो ये एंगल अगर थीटा है आपका, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. और अगर मेरे को ये स्मॉल आर, ये लिक्विड मेनिस्कस की रेडियस है स्मॉल आर, तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. करेक्ट, करेक्ट और नॉट? सो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा. So this value of capital R in terms of angle of contact that we can put here in equation 3. So if we put the value of capital R in equation 3, ये कैसे निकला समझा क्या आपको? What is capital R? What is capital R? Capital R is a radius of curvature of liquid meniscus. यानी लिक्विड मेनिस्कस में जो आपको कर्व दिख रहा है ना, वो किसी न किसी तो स्पीयर का हिस्सा होगा, ऐसा है ना. ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये कर्व किसी न किसी स्पीयर का हिस्सा है, तो उस स्पीयर की रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. और ये जो अंदर में लिक्विड मेनिस्कस का जो सरफेस होगा, जो बोर होगी आपका, जो कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होगा वो ये है स्मॉल आर. तो मैं कैपिटल आर का फॉर्मूला निकाल रहा था वो इसमें पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच रो जी इज इक्वल टू, दिस इज 2T अपॉन कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा. ये कॉस थीटा जंप मार के ऊपर चले जाएगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एच, 2T कॉस थीटा अपॉन 2T कॉस थीटा अपॉन रो बी उधर जाएगा जी बी, यानी आर रो जी. सो दिस इज अ नेसेसरी फॉर्मूला. This is required necessary formula for fall or raised in liquid level. अब आपको कैसे पता कि लिक्विड लेवल राइज रहेगी या फॉल? मान लीजिए आपको सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपको दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आपने सभी वैल्यूज़ वहाँ पर पुट की, और सभी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर h की वैल्यू पॉजिटिव आती है, h की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव. इफ h इज इक्वल टू पॉजिटिव देन देयर इज अ राइज इन द लिक्विड लेवल, एंड h इज नेगेटिव देन इट इज अ फॉल. नेगेटिव मतलब वो नीचे जाएगी ना.
So this is the first method and that method is pressure difference method. ये पहली मेथड है प्रेशर डिफरेंस मेथड. प्रेशर डिफरेंस मेथड से हमने राइज और फॉल इन लिक्विड लेवल का फॉर्मूला डिराइव किया. इज दैट क्लियर? तो बहुत सारी चीजें यहां पर है. करेक्ट. अब हम देखते हैं सेकेंड यूजिंग फोर्सेस. तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू. अब मैं सिर्फ कैपिलरी निकालता हूं और इस कैपिलरी के अंदर में जो लिक्विड मेनिस्कस है वो ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से. तो ये लिक्विड मेनिस्कस हो गई. अब इस लिक्विड मेनिस्कस पे जो टैंजेंट होती है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है. इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में यहाँ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज एक्टिंग एंड हियर ऑल्सो द फोर्स ड्यू टू surface tension. This is also your theta. The force due to surface tension is acting here. अब अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी आपका क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है. एंड इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉइंग दिस, सो दिस साइड विल रिप्रेजेंट, क्योंकि एडजेसेंट साइड है, सो इट विल रिप्रेजेंट द टी कॉस थीटा. ओके. सो here at a point of contact, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. किस वजह से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? T is acting on meniscus. सरफेस टेंशन के ऊपर फोर्स एक्ट होता है एंड दिस फोर्स Ft जो है इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स. ये जो फोर्स है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है. अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया. एक कंपोनेंट हो गया आपका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया आपका टी कॉस थीटा, एंड सेकेंड कंपोनेंट अपोजिट साइड है, सो दिस इज योर टी साइन थीटा. इज दैट क्लियर? अब इसमें से इस पॉइंट पे इतना एक्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे भी टी कॉस थीटा रहेगा, इस पॉइंट पे भी टी कॉस थीटा रहेगा, इस पॉइंट पे भी टी कॉस थीटा. सभी पॉइंट पे ये वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट होगा. नहीं समझ रहे? सभी पॉइंट पर टी कॉस थीटा एक्ट होगा? नहीं होगा. तो सभी पॉइंट पे ये फोर्स एक्ट हो गया. करेक्ट. और इस फोर्स के वजह से लिक्विड लेवल राइज हो गई. इतनी एच से लिक्विड लेवल राइज हो गई. सो बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स एक्टिंग इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू टोटल लेंथ. तो सरफेस टेंशन यहां कितना एक्ट हो रहा है? टी कॉस थीटा. और टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है ट्वाइस पाया आर. दिस इज नंबर 1. क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है लिक्विड मेनिस्कस की, दैट नथिंग बट द सर्कमफरेंस, दैट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस. वो टोटल लेंथ क्या फॉर्म कर रही है? वहां पर सर्कमफरेंस फॉर्म कर रही है. आप देख पा रहे हैं क्या अच्छे से? यस. तो ये जो पूरा रिंग है, इस पूरे रिंग की लेंथ हो गई, बोलो क्या हो गई पूरे रिंग की लेंथ? ट्वाइस पाया आर. और ये पूरे रिंग के हर एक पॉइंट के ऊपर टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी. और इसी की वजह से वो राइज हो गया. कितना वाटर राइज किया उन्होंने कितना लिक्विड राइज किया? इतना पूरा लिक्विड राइज किया. बराबर है? सो नाउ this is force due to surface tension. So now this force
is balanced by mass of liquid. ये फोर, अब ये ऐसा लिक्विड लेवल राइज हो रहा है, 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 राइज हो रहा है। ये कब तक राइज होगा? ये तब तक राइज होते जाएगा जब तक ये फोर्स बैलेंस नहीं हो जाता उतने अमाउंट के लिक्विड को राइज करके। तो एक पर्टिकुलर राइज इन द लिक्विड लेवल पे वो लिक्विड लेवल वहीं पे रुक जाएगी, उतनी ही राइज होगी। इसका मतलब ये जो मास था यहां पर लिक्विड का, इस मास ने उस फोर्स को क्या किया? बैलेंस किया। सो दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द मास ऑफ लिक्विड कॉलम राइज्ड। सो व्हाट इज मास, सॉरी मास बोलने से अच्छा वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, weight of liquid column raised. So weight of liquid column, that is mass into acceleration due to gravity. So what is mass? But see, rho is equal to mass into volume. So mass is equal to rho into volume. So यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, so rho into volume into g. So what is the volume? It is look like a cylinder जिसकी रेडियस स्मॉल r, तो पाया r स्क्वायर और हाइट h, ये हो गया वॉल्यूम। दिस इज योर g, दिस इज नंबर 2। सो दिस इज द वेट, दिस इज द वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम राइज्ड, दिस इज द वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम राइज्ड, एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन which is responsible for rise in liquid level. So this force is balanced by this weight, this force is balanced by this weight. So what we can say, we can equate these two. हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। So from 1 and 2, what we can write? Rho pi r square hg is equal to t cos theta into twice pi r. So what get cancel? क्या क्या कट जाएगा? देखिए pi and pi get cancel, one time r get cancel. What we have to find? We have to find the formula for h. तो बाकी सबको उठाकर इधर लेके आओ, तो इधर क्या बचा? 2t cos थीटा अपॉन, नीचे इधर देखिए रो बचा है r h g, इसमें से h की वैल्यू निकालना है, तो रो r g यानी कि r रो g को उठाकर इधर लेके आ गया। दिस इज योर नेसेसरी फॉर्मूला, दिस इज necessary formula for rise or fall in liquid column. लिक्विड कॉलम राइज का या फॉल का ये हो गया नेसेसरी फॉर्मूला। इसको प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो। अभी कब तक लॉकडाउन चलेगा बता नहीं सकते, बट होपफुली जल्दी खुल जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। बट जिस तरीके से केसेस बढ़ रही है, अभी तो मेरे ख्याल से 2500 के आसपास नागपुर में पहुंच चुकी है, सो इट इज़ हाईली डिफ़िकल्ट हो रहा है ना। तो दैट्स ऑल। किसी को अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे बताइएगा। यहाँ पर ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में जो 3 पार्ट थे, पहला पार्ट स्टेशनरी फ्लूइड का था वो कंप्लीट हो गया था, दूसरा पार्ट सरफेस टेंशन का था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है तीसरा पार्ट फ्लूइड मोशन, तीसरा हिस्सा। सो दैट वी विल स्टार्ट टुमारो, वो हम कल शुरू करेंगे। इसकी राइटिंग प्रैक्टिस किया करो और होपफुली जम सके तो टारगेट के नोट्स खरीद लीजिए। ओके, दैट्स ऑल। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज क्लास।